Hello students, today's poem is the poem number 5th of class 8 book Purvi, and the poem's title is Magnifying Glass. ग्लास मतलब एक तरह का शीशा और मैग्नीफाइंग वो स्पेशल ग्लास जिससे चीज़ें हमको बड़ी दिखाई देती है, मैग्नीफाई होती है, हमको बढ़ करके दिखती है ना। सो दैट इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग ग्लास। तो बहुत ही सुंदर पोम है, लिखा है वॉल्टर डी ला मेयर ने। और आइए इस पोम को पढ़ते हैं। विद दिस राउंड ग्लास आई कैन मेक मैजिक टॉक, a myriad shells show in a scrape of chalk। तो यहाँ पर पोवर्ट लिखते हैं कि ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, ये एक राउंड सा ग्लास उनके पास है ना, इस लड़की ने यहाँ पर लिया है और इसके हाथ में ये कुछ छोटी छोटी चीज़ों को देखती है और वो उसको बड़ी बड़ी चीज़ें नज़र आती है। सो विथ दिस राउंड ग्लास आई कैन मेक मैजिक टॉक। बोलते हैं कि जो ग्लास है राउंड दिखने में जो है, ये इससे मैं मैजिकल चीज़ें, इससे मतलब बहुत सारी मैजिकल चीज़ें दिख सकती है, मैजिक बात कर सकती है इससे। मतलब आई कैन मेक मैजिक टॉक मतलब बहुत सारी मैजिकल चीज़ें, जादुई चीज़ें हो सकती है। अ myriad shells show in a scrap of chalk। तो देखो, मैजिक का मतलब जादू और myriad का मतलब अनंत, अनेक, और स्क्रैप का मतलब टुकड़ा, और शेल्स का मतलब ऐसे शेल्स जो देखते होंगे बहुत सारे समुद्री जो जीव होते हैं उनके ऊपर ये जो लगा रहता है, उनका जो कवर है, इसे शेल्स कहते हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं, जो पोएट है वो बोल रहे हैं कि जो छोटा सा टुकड़ा है चौक का, चौक वो जो जिससे हम लिखते हैं बोर्ड पर, उस चौक में हमको बहुत सारे शेल्स नज़र आ रहे हैं। किससे देखने पर? ये जो राउंड ग्लास है, ये जो छोटा सा ग्लास मेरे पास है, इससे जब मैं देख रही हूँ या देख रहा हूँ, यहाँ पर ये लड़की है, ठीक है, छोटी सी बच्ची है, तो क्या हो रहा है कि मैं बहुत सारी चीज़ों को देख पा रहा हूँ उस मैजिकल ग्लास से। उसमें लग रहा है, मान लो उस छोटे से चौक के टुकड़े में बहुत सारे शेल्स हैं। Of but an inch of moss, a forest, flowers and trees, a drop of water like hive of bees। तो आगे बोलते हैं कि जब मैं एक मॉस को देखता हूँ, मॉस मतलब इसको हम काई बोल सकते हैं, शेवाल बोल सकते हैं, जो पेड़ों में, पत्थरों में छोटी छोटी हरी हरी लगी होती है ना, उसे मॉस कहा जाता है। तो इसको पिक्चर से समझते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सब जो भी लगा हुआ है, ये एक पेड़ है, उस पेड़ पे जो ये लगा है इसे मॉस कहा जाता है। तो ये जो छोटे छोटे मॉस हैं, ये हरे हरे, ये पूरे जंगल से दिखाई देते हैं, बड़े बड़े, मान लो ऐसा लगता है कि बड़े बड़े वो ट्रीज है वहाँ पर इस ग्लास से देखने पर, और लगता है बहुत सारे फूल वहाँ पर फूले हुए हैं, बहुत सारे ट्री है, और लगता है पूरा का पूरा वो एक जंगल है। अ ड्रॉप ऑफ वाटर लाइक हाइव ऑफ बीज। और जब मैं एक छोटे से पानी की बूंद को, एक ड्रॉप को मैं देखती हूँ, तो वो क्या दिखाई देता है? हाइव दिखता है मुझे। हाइव होता है छत्ता, मधुमक्खी जो होती है, शहद की मक्खियाँ, उनका एक छत्ता होता है, उनका जो घर होता है, उसे हाइव कहा जाता है। बीज मतलब मधुमक्खी, ठीक है, इस प्रकार से। तो ऐसा मुझे दिखाई देता है, इस प्रकार का मुझे लगता है जब मैं उस पानी की बूंद को देखती हूँ। यहाँ पर ये बच्ची कह रही है। और क्यों ऐसा बोलती है? क्योंकि वो फुल ऑफ एक्टिविटीज़ है, ऐसा लगता है कि वो चल रहे हैं, वो बिजी हैं। जैसे मधुमक्खियाँ क्या होती है, हमेशा बिजी रहती है, अपने काम में लगी रहती है, वैसे ही वो पानी का ड्रॉप जो है देखने में इतना छोटा है, लेकिन जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं उसको, तो वो ऐसा लगता है मान लो वो मधुमक्खियों का छत्ता हो। I lie in wait and watch how the deft spider jets the woven web silk from his spinnerets। तो यहाँ पर जो लाइन है, How I lie in wait and watch how the deft spider jets the woven web silk फ्रॉम हिज स्पिनरेट्स। तो इस लाइन में बोल रहा है कि ये जो बच्चा है यहाँ पे, ये कह रहा है कि मैं लेटे लेटे क्या देख पा रहा हूँ, मैं अपनी जगह में एक स्पाइडर को देख पा रहा हूँ इस मैग्नीफाइंग लेंस से या इस मैग्नीफाइंग ग्लास से। और किस कुशलता के साथ, डेप्थ का मतलब था कुशलता या हुनर,
के साथ जो है वो स्पाइडर उस अपने भीतर में से, अपने शरीर से जेट आउट कर रहा है, मतलब बाहर निकाल रहा है किस चीज़ को, एक सिल्क सी चीज़ है, एक रेशम सी बहुत सी पतली सी चीज़ है, या उसको धागा बोल सकते हैं, रेशा बोल सकते हैं, वो निकाल रहा है अपने बॉडी से बाहर और उसको बुन रहा है। वोवन मतलब थर्ड फॉर्म है वीव का, वीव का मतलब होता है बुनना, तो वो उससे एक वेब बुन रहा है, वेब का मतलब होता है जाला, मकड़ी के जो जाल होते हैं उसको वेब कहा जाता है। तो कैसे वो उसको बुन रहा है, और बहुत ही उसमें क्या है, कुशलता है, उसमें वो हुनर है बुनने की, उसमें वो कला है। फ्रॉम हिज स्पिनरेट्स, लेकिन ये जो सिल्क है, ये जो धागा निकल रहा है, बहुत ही पतली सी ये है, बहुत फाइन थ्रेड ये है। तो ये कहाँ से निकल रहा है, स्पिनरेट से निकल रहा है। स्पिनरेट्स एक ऑर्गन होता है स्पाइडर में जहाँ से वो उस सिल्क को प्रोड्यूस करता है ना, तो वो है स्पिनरेट्स। स्पाइडर आप देखे ही होंगे, इस प्रकार से वो अपना जाल को बनाते हैं, बुनते हैं, और उनमें से, उनकी बॉडी में से एक थ्रेड निकलती है, एक रेशम सा बहुत ही पतला, बहुत ही महीन चीज वो प्रोड्यूस करते हैं। द टाइगरिश क्लॉज ही हैज़, तो आगे इमेजिन करते हैं, और इमेजिन कैसे वो कर पाते हैं, इनके पास, इस बच्चे के पास जो ये लेंस है, ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, इससे वो इमेजिन कर पाता है, क्योंकि इससे चीज़ें बड़ी दिखाई देती है। तो जो जो स्पाइडर है उसके जो पैर हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, जैसे कि मान लो टाइगर के हो, टाइगरिश मतलब टाइगर के जैसा, और क्लॉज होते हैं पंजा, तो उसके जो पंजे हैं या हाथ है वो टाइगर की तरह क्या है, बहुत स्ट्रांग है, मानो टाइगर के हैं, वो ऐसा दिखाई देता है लेंस से देखने पर, उस ग्लास से देखने पर। एंड ओ द सिली फ्लाइज द स्टम्बल इनटू हिज नेट विद ऑल दोज आइज। फिर आगे देखते हैं कि एक जो फ्लाई है, यहाँ पर जैसे चित्र में आप देख पा रहे हैं, ये क्या करते हैं, उनकी आंखें बहुत सारी है, विद ऑल दोज आइज मतलब आंखें हैं उनकी, लेकिन आंखें होते हुए भी वो जानबूझकर मान लो ऐसे वो आते हैं, अम, उसकी तरफ, उस जाले की तरफ बढ़ते हैं, और वहाँ पर उनको ठोकर लगती है। स्टम्बल मतलब वहाँ पे गिर जाते हैं, वहाँ पे फंस जाते हैं उस नेट पर आकर के, और वहाँ पर अटक जाते हैं। Not even the tiniest thing, but this my glass will make more marvelous and itself surpass। तो बोलते हैं कि ये जो मेरे पास ग्लास है, इसे सबसे छोटी चीज़, टाइनियस मतलब सबसे छोटा, छोटी से छोटी चीज़ भी क्या होती है, बहुत ही बड़ी और बहुत ही शानदार दिखाई देती है। बट दिस माई ग्लास, यही कारण है, इस ग्लास के कारण, विल मेक मोर मार्वलस एंड इट्स सेल्फ सरपास, और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं बहुत ही अद्भुत दिखाई देती है, बहुत ही सुंदर और शानदार दिखाई देती है। और जैसे ये पहले से ही ये छोटी है, तो ये बहुत अद्भुत चीज़ है अपने आप में, लेकिन जब हम इस ग्लास से देखते हैं तो ये और भी शानदार हो जाती है। एंड इट सेल्फ सरपास का मतलब होता है कि ये पहले से बेहतर हो जाती है। Yes, and with lenses like it, eyeing the moon, 'twould seem you'd walk there in an afternoon। तो इसी प्रकार का अगर कोई लेंस है, मान लो कोई टेलीस्कोप है या कुछ और लेंस है जिससे हम दूर की चीज़ों को करीब से देख सकते हैं मैग्नीफाई करके, तो हम मून को भी देख सकते हैं, है ना। ऐसा लगता है, मान लो टूवर्ड मतलब इट वुड सेम यूड वॉक देयर, ऐसा लगता है मान लो तुम खुद चलकर मून के पास गए हो, इतना बढ़िया, मतलब इतना मैग्नीफाई करके इतना शानदार लगता है ये जो अद्भुत ग्लास है मेरे पास। जैसे कुछ टेलीस्कोप होते हैं जिसको हम यूज करके क्या कर सकते हैं, मून को बहुत करीब से देख सकते हैं, ऐसा लगता है मान लो कि हम खुद मून के पास चलकर गए हों। और यदि हम ऐसा करते हैं, किसी आफ्टरनून में ऐसा देखने की कोशिश करते हैं, तो हम खुद मून तक चले जाते हैं। तो यहाँ पर इमेजिनेशन की बात की गई है, ठीक है। तो ये थी कविता, एक छोटी सी कविता है, छोटा सा पोम है, और इसमें जो वॉल्टर इसके कवि हैं उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से इसको बताया है, और यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि एक छोटा सा जो ये ग्लास है, जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, इससे कैसे छोटी छोटी चीज़ों में सुंदरता या उसमें अद्भुत जो चीज़ें हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो होप यू गाइज अंडरस्टूड द पॉइंट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।